बाबा तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती बाबा डोर हटो छठी नाम पट्टी जवानी भोले मैं तेरी कदम शंभू मैं हवा उड़ती जवानी बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जवानी भोले मैं तेरी पतन शंभू मैं तेरी पतन। शिव से लगाव रखो। हम जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष के बाहर एक कोई बहन प्रार्थना कर रही थी शिव जी से और बड़ी अच्छी आवाज में मां पेड़ के पास बैठकर आम के और बोल रही थी। अब हम सुन रहे थे कि भाई क्या बोल रही है। उसने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ नजर लगे ऐसा रूप देना मेरे को। हमने मन में सोचा लोग भगवान से ये भी मांगने आते हैं। फिर बोली वो, नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा मेरा घर देना। हमने कहा वाह। अब मन करा कि और सुनूं जरा बोल क्या रहे। फिर बोली, लोगों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा मेरा व्यापार देना। ऐसा। और फिर बोली, मेरे नजरों में आप बसे रहो ऐसा वर देना। कृपा ऐसी कृपा। अब इसमें उसने क्या गलत मांगा बताओ है। पहले हम भी लगे थे कि बताओ क्या बोल रही है कि नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा घर देना और दूसरों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा व्यापार देना और मेरी नजरों में आप हमेशा बसे रहें ऐसा वर देना। ये कृपा आप अब हमारा मन करा कि कितनी सुंदर बोली है, इसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए। हमने ललित पंडित जी से कहा, हरियाली मिक्सचर का पैकेट रखा है, हो सकता है आज इसका प्रदोष का व्रत हो तो दिया। तो फिर वो हरियाली मिक्सचर लेकर गया, फिर उनको दिया। तो उसने कहा मेरे को मिक्सचर थोड़ी ना चाहिए था, मुझे तो भगवान शिव से वर चाहिए था कि मेरी नजरों में आप बसे रहें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरी नजरों में, क्योंकि एक सांसारिक मनुष्य की दृष्टि में शिव अगर बस गए, भगवान शंकर आकर अगर बस गए तो जीवन एक आनंदित हो जाए। बसाओ, आपके नैनों में भी सब कुछ बसाओ, पर उसके साथ में शंकर का बसाना जरूर है। एक लगाओ, एक विश्वास, दो शब्द। मेरे शंकर भगवान ने अपने परिवार वालों से लगाव भी रखा,
ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी का लगाव परिवार से नहीं होता तो अपनी धर्म पत्नी सती मां जल के भस्म हो गई और शिव जी ने तांडव रचा दिया। अगर लगाव नहीं होता तो तांडव होता। मेरे शंकर भगवान ने घर नहीं छोड़ा, मेरे शिव जी ने अपना परिवार नहीं छोड़ा, अपना घर नहीं छोड़ा, अपना कुटुंब नहीं छोड़ा। मेरे शंकर भगवान अपने परिवार बच्चों को नहीं छोड़ा। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका पूरा परिवार जगत में पूजा जाता है। धर्म पत्नी पार्वती माँ दुर्गा की भी पूजन होती है, तो गणेश जी की भी पूजन होती है, षडानंद कार्तिकेय जी की भी पूजन होती है, रिद्धि सिद्धि बहुओं की भी पूजन होती है, तो शुभ लाभ की भी पूजन होती है पोतों की, पर पोतों के आमोद प्रमोद की भी पूजन होती है, तो मेरे शंकर भगवान की बेटियों की भी पूजन होती है। वो शिव है, वो शंकर है, वो करुणा सागर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी है, वो शिव है। और शिव जी ने, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा कि मेरे शंकर भगवान अपने भक्त को एक वर बहुत जल्दी देते हैं। कौन सा वर देते हैं? तो कहा शिव जी अपने भक्त को वर देते हैं, तू मेरे परिवार का अंग है। अगर तू मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, मेरे मंदिर में आकर मेरी पूजन कर रहा है, सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तू मेरे मंदिर में सेवा चाकरी में लगा है, तो तू मेरे परिवार का अंग है। मैं अपनी धर्म पत्नी की पूजन करा सकता हूँ, बेटों की करा सकता हूँ, बेटियों की करा सकता हूँ, पोता पोती की पूजन करा सकता हूँ। तो शिव जी कहते हैं जो मुझे भजता है उसकी भी जगत में मैं जय जयकार करा देता हूँ। उसकी मेरे शंकर प्रधानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिव, करुणा सागर, दया सागर, मेरे शंकर, मेरे शंभु, जो उसको भजता है पूजता है उसका भी जय जयकार वो करा देते हैं। आप खुद अंदाजा लगाओ, आप खुद स्मरण करिए, आप खुद विचार करिए।